डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का वार्षिक एग्जाम 2023 गणित सब्जेक्ट का पेपर हम देखने वाले हैं। सेट बी, आपको सेट ए बी सी डी तीनों पेपरों को हम दिखाएंगे, है ना। चारों के चारों सेट आपको दिखाए जाएंगे। प्रत्येक सेट में आपके वही के वही क्वेश्चन रखे गए हैं, मतलब आगे पीछे ज़रूर हैं कि उनका सीरियल चेंज ज़रूर हो चुका है, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वो आगे पीछे रखे गए हैं। बाकी क्वेश्चन वही के वही हैं चारों के चारों सेटों में, है ना। तो आपको सभी सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और प्रत्येक सेट को भी दिखाएंगे हम, है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गणित सब्जेक्ट का आपका जो है पेपर है, और इसमें जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं वैकल्पिक क्वेश्चन। पहले में, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका आपको आंसर पता होगा। बहुपदों में जो शून्यकों का योग होता है वो आपका b/a हो जाता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा b/a, माइनस का b/a। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 की अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त लिखिए, है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब हो सकते हैं? जब रेखाएं कैसी हों, समपाती हों, और समपाती हों तो मतलब सब के सब कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए इसका जो सही जवाब है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, है ना। अपरिमेय संख्या नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि देखिए यदि आपने अधूरा क्वेश्चन पढ़ा, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या, और आगे नहीं वाला जो शब्द है वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है √2, तो यहाँ पर आप तुरंत इसको लगा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या नहीं पूछा है, इसमें से कोई संख्या ऐसी है जो अपरिमेय नहीं है। वो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि √9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और रूट से रूट कट जाएगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3, और 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका, रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखिए। रैखिक बहुपद का मानक जो रूप होता है वो ax + b इस प्रकार का होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। पांचवा विकल्प आपके सामने देखिए, 4,5 ये बिंदु आपका दिया गया है, मैं कोटि का मान, कोटि क्या कहलाती है? तो देखिए x अक्ष से दूरी आपकी x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, और y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। मतलब जो x निर्देशांक होगा वो भुज कहलाएगा, और y जो निर्देशांक होगा, मतलब ये 4 जो है ये आपका भुज कहलाएगा, और 5 कहलाएगा कोटि। ठीक, ध्यान रखना है। भुज और कोटि में जो x का निर्देशांक होता है वो कोटि कहलाता है, भुज। जो x का निर्देशांक होगा, जैसे इसमें 4 है तो 4 क्या कहलाएगा? भुज, और जबकि 5 क्या कहलाएगा? कोटि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यदि px एक द्विघात बहुपद है तथा p अल्फा = 0 हो तो अल्फा का मान, अल्फा को खालिस्तान कहते हैं। तो अल्फा को क्या कहते हैं ये आपको पता होगा, मूल कहते हैं, या 0 कहते हैं, या शून्य कहते हैं, या सभी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, बहुपद है और बहुपद में क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। यदि आपको ये पेपर कंप्लीट चाहिए है तो आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। और बात करें हम इसकी रियलिटी की, तो रियलिटी आप दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी टीचर है वो आपको समय से पहले कोई भी रियल पेपर नहीं देता है। तो ये आपका रियल पेपर नहीं है, ये एक इमेजिनरी पेपर है ना, जो कि काल्पनिक पेपर कह सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर इसमें सेट किए गए हैं, जो क्वेश्चन, वो वार्षिक एग्जाम में 98% आने के चांस इनके हैं,
है ना। तो इनके चांस हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपके इन्हीं में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे। ये कोई भी टीचर अगर ऐसा बोलता है या कोई यूट्यूबर ऐसा बोलता है तो वो गलत बोलता है, आप उसकी निर्देश बिल्कुल मत मानिएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी यूट्यूबर समय से पहले कभी भी यूट्यूब पर रियल पेपर नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी पेपर आपका एक इमेजिनरी है, और आप यदि इस पेपर को तैयार करते हैं तो ये ज़रूर हम बता देते हैं आपको कि यदि आप इस पेपर को तैयार करते हैं अच्छे से तो आपके अधिकांश क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, इतने दावे के साथ हम कह सकते हैं। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, आपको करना है कीजिए। बाकी आप वैकल्पिक क्वेश्चनों को विशेष ध्यान रखिएगा, और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो दिखाए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप विशेष रूप से पढ़ के जाइएगा पेपर में, है ना। क्योंकि बहुत ही गहन अध्ययन के बाद इन क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हम इस वीडियो के इस पेपर के पूरे फॉर्मेट के साथ, कंप्लीट फॉर्मेट के साथ, प्रश्न 1 से लेकर और प्रश्न 23 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर सहित हम इस पेपर को सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, इसको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिए, और जो क्वेश्चन आपके इस पेपर में रखे गए हैं ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए।